माल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के कई शहर जमींदोज हो चुके हैं। रूसी सेना का अटैक लगातार जारी है। यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। लड़ाई लेकिन खत्म नहीं हो रही है क्योंकि रूसी सेना अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाई है, यानी कीव पर जो कैपिटल है उस देश की, उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा हो क्यों नहीं पाया है रशिया की तरफ से। आपके सामने एक नक्शा रखती हूं और इस नक्शे में आप देखिए ये कीव की घेराबंदी, यूक्रेन की राजधानी कीव यहाँ पर है। अब कीव की जो घेराबंदी है वो कैसे हो सकती है? ये 4 अलग अलग रास्ते हैं, माफ कीजिएगा 6 अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता क्या है? चेर्नोबिल, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। फिर दूसरा रास्ता कौन सा हुआ? सुमी, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। फिर तीसरा जो रास्ता है वो खार्किव है और इन्हीं इलाकों का नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। खार्किव के बाद ये मेलिटोपोल है, ये वेस्ट की तरफ जो है, यहाँ मेलिटोपोल से आप अंदर आ सकते हैं। और फिर मोल्डोवा है जहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो लीव है, लीव से भी कीव में एंट्री पाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये वो 6 रास्ते हैं जहाँ से आप कीव पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इन इलाकों से लगातार तस्वीरें आ रही है कि जो यूक्रेन की सेना है वो रशिया को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, घुसने की लगातार। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको ये रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर। ये रूसी टैंक, और थोड़ा सा नज़दीक करके आप देखिए इन रूसी टैंकों को, आप देखिए ये अलग अलग रास्तों से वहाँ कीव में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीरें हैं। तादाद में आपको रूसी टैंक दिखाई देंगे और इन्हीं तस्वीरों की मदद से हमारे पास भी कोई जानकारी आई है। जो अगली रिपोर्ट है वो इसी जानकारी से जुड़ी हुई है कि कैसे यूक्रेन की सेना वहां पर मौजूद है और घुसने नहीं दे रही है रूसी सेना को। हफ्ते भर से ज्यादा हो चुका है रूसी सेना को यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरे हुए, लेकिन अभी तक कीव पर रूसी कब्जा हो नहीं पाया है। कीव के चारों तरफ 40 से 50 किलोमीटर के इलाके में रूसी सेना अपने भारी भरकम हथियारों के साथ मौजूद है। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन वीडियो जारी किया है। इसमें रूसी टैंक कीव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रूसी टैंक कीव के ब्रोवेरी इलाके को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर उनके ऊपर एक हमला हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं टैंकों पर मिसाइलें गिर रही हैं। हमले के बाद अफरा तफरी मच जाती है और टैंक वहां से निकलने की कोशिश में लगते हैं, लेकिन तब तक कई टैंक तबाह हो चुके होते हैं। आग लगने के बाद टैंकों से निकलती लपटें साफ देखी जा सकती है। यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में बर्बाद हुए रूसी टैंक सड़क पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि रूसी सेना को वहां बड़ा नुकसान। कीव पर कब्जा करना रूसी सेना के लिए आसान नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि यूक्रेनी सेना ने कीव की जबरदस्त किलेबंदी और मोर्चाबंदी कर रखी है। साथ ही उसे कई देशों से हथियारों की मदद मिल रही है, जिसमें एंटी टैंक वेपन भी शामिल है। इनका इस्तेमाल कर यूक्रेनी सेना रूसी फौज की रफ्तार को धीमा कर रही है। कीव से ही एक और तस्वीर सामने आई। ये सीसीटीवी की फुटेज है, कीव के बाहरी इलाके की है। इसमें यूक्रेनी सुरक्षा बल एक गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे रोकते हुए नजर आते हैं और उसके बाद वहां जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। यानी साफ है जिस गाड़ी को रोका गया उसके बारे में यूक्रेनी सुरक्षा बलों को जरूर ऐसी कोई जानकारी मिली होगी जिसे रोकना कीव की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कीव को रूसी सैनिकों ने न सिर्फ घेर रखा है बल्कि लगातार अलग अलग ठिकानों पर हमले भी किए जा रहे हैं। जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। नुकसान रूस का हुआ तो खामियाजा यूक्रेन ने भी खूब भुगता है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, जिनके पुनर्निर्माण में कई सालों का वक्त लग सकता है। इन तस्वीरों में जो बर्बादी दिख रही है, जो तबाही दिखी है, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि यूक्रेन पर लगे ये जख्म कितने गहरे हैं। यूक्रेन के लोगों को ये जख्म ताउम्र याद रहने वाले हैं। विध्वंस की ये तस्वीरें मैरियोपोल की है। रूसी सेना की बमबारी में पूरा शहर तबाह हो चुका है। हजारों लोग इमारतों के मलबे में फंसे हैं। जो लोग शेल्टर में छुपे हुए थे वो भी बमबारी की वजह से मलबे में फंस गए हैं। सबसे ताजा हमला निप्रो शहर पर किया गया। रूसी एयरफोर्स ने निप्रो पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स की,
जिसने निप्रो शहर को जमींदोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमले में कई इमारतें तबाह हुई है, इसमें स्कूल्स और फैक्ट्रीज भी शामिल हैं। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक सुबह करीब 6 बजे ही शुरू हो गई थी। खबरों के मुताबिक इसमें एक शख्स की मौत हुई है। हमले के बाद शहर की हालत कैसी हो चुकी है, इन तस्वीरों में देख लीजिए। इमारतें आग से धधक रही हैं। जंग के बीच दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर पूरा यूक्रेन पिछले 16 दिनों से जल रहा है। रूसी सेना अपने हमलों को तेज कर रही है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन की सोच पर सवाल उठा दिए हैं। Putin was counting on a divided NATO, a divided West, and quite frankly, a divided America. But he got none of that. In fact, he's now facing a more united, energized, resolute NATO in the West than he ever imagined. अब ये पुतिन की सोच की कमी है या फिर यूक्रेन पर वो धीमे धीमे कब्जा कर दुनिया को कुछ और ही संदेश दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता। लेकिन रूस और यूक्रेन की इस जंग में हालात लगातार बदल रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में मुद्दा अब रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल का भी उठ गया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन में जैविक और रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं और उसके आरोपों के निशाने पर अमेरिका समेत पश्चिमी देश हैं। हालांकि यूक्रेन और अमेरिका ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।